परम श्रद्धेय गुरु जेपी अग्रवाल सर। मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जहां तक की गुड बात आता है आफ्टरनून। एक्यूप्रेशर चिकित्सा विद्या का और इसके आयाम का, जैसे जैसे हम इसको सीखेंगे कई सारी नई चीजें इसके साथ जुड़ते जाएंगे। गुड आफ्टरनून डॉक्टर संतोष सर। जी सर, नमस्ते, प्रणाम। जैसे जैसे हम लोग जुड़ते जाएंगे, आप लोग आते जाएंगे, बहुत कुछ इसमें आपको मिलता जाएगा। मित्रों, एक्यूप्रेशर जगत में अगर हम जाते हैं डॉक्टर रेनाल्ड वॉल की तरह, तो कुछ सीखने से पहले सर्वप्रथम मैं आप सबका स्वागत करूंगा, जो कि एक जर्मन के एलोपैथिक चिकित्सक थे जिसका नाम था डॉक्टर रेनाल्ड वॉल। आर वाल लिखा रहता है, रेनाल्ड वॉल लिखा रहता है। तो डॉक्टर रेनाल्ड वॉल जिन्होंने अपने एक डर्माट्रॉन मशीन बनाया और जो अपनी एक्यूप्रेशर की आयुर्वेद की जो मेरिडियन थी, जो हमारी आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की मेरिडियन या हमारी जो टीसीएम की मेरिडियन थी, टीसीएम की मेरिडियन पर उन्होंने उस मशीन के जरिए, जिस तरफ से मान लीजिए एक तरफ से लंग्स के मेरिडियंस आ रहे हैं तो दूसरी तरफ खाली था, तो उन्होंने उस डर्मेट्रॉन से उनको वहां पर इलेक्ट्रिक स्पंदन महसूस हुआ और जहां जहां उनको करंट लगा, जहां जहां वहां पे वैसे 90 मिली वोल्ट तक की करंट हम सह सकते हैं, 90 मिली वोल्ट तक की करंट हम सह सकते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर की करंट आती थी तो हमारी बॉडी में एहसास होता था, उसके ऊपर की करंट आती थी तो हमारी बॉडी में एहसास होता था। तो किस पॉइंट पे कितना स्टिमुलेशन देना है, किस पॉइंट पे कितनी ज्यादा करंट है, डॉक्टर वॉल ने अपनी टीसीएम की सारी मेरिडियन को भी दोबारा से परिभाषित किया। डॉक्टर वॉल ने हमारी टीसीएम की जितनी मेरिडियन थी उनको भी परिभाषित किया और इसके बाद जो हमारे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स थे, उन पे भी उन्होंने अपनी खुद की मेरिडियन बना दी। जैसे जिधर से खाली था उनको उन्होंने टीसू मेरिडियन का नाम दे दिया। आपके 4 हाथ में दाहिने में, 4 इसमें बाएं में, यानी 8, 4 आपके हाथों में हो गई, 4 पैरों में हो गई, 8 टीसू मेरिडियन और एक आई ऑर्बिट, आंख के किनारे किनारे उन्होंने एक मेरिडियन खोज दिया जिसको आई ऑर्बिट मेरिडियन के नाम से जाना गया। आई ऑर्बिट मेरिडियन की सहायता से हम आंखों का उपचार, ब्रेन का उपचार, ब्रेन के जो आपके ऑप्टिक नर्व वगैरह हैं उनका उपचार, हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनका उपचार आई ऑर्बिट मेरिडियन की सहायता से संभव हुआ। मित्रों, डॉक्टर वॉल की क्लास के जरिए हम लोग सीखेंगे, कि किस प्रकार जर्मन के चिकित्सक रेनाल्ड वॉल ने जो टिश्यू मेरिडियन बनाया था, हम एक एक पॉइंट्स का आपको यूज बताएंगे। उन्होंने लिम्फेटिक, हमारे शरीर में जगह जगह गांठें हो जाते हैं, लिम्फ की गांठें हो जाती हैं, लिम्फेटिक नोड्स हो जाते हैं। तो बॉडी में लिम्फेटिक नोड्स हो रहे हैं, ट्यूमर हो रहा है, ठीक है, किसी को लैरिंजाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, ठीक है, साइनस की प्रॉब्लम हो गई है, या आपको नोजल पॉलिप्स हो रहा है, तो उनसे केवल डॉक्टर वॉल के कुछ बिंदुओं पर छूने मात्र से, पॉइंट लगाने मात्र से जादू जैसा इफेक्ट बहुत तेजी से, जहां हम टीसीएम के मेरिडियन पर लगाते थे तो वो समय लेता था, लेकिन डॉक्टर वॉल के मेरिडियन पर छूने मात्र से उसका जादू जैसा असर। अगर हमारी बॉडी में नर्व डिजनरेट कर रही है, नर्व डिजनरेशन हो रहा हाथों के, पैरों में, तलों में, तो उन्होंने डॉक्टर वॉल ने नर्व डिजनरेशन मेरिडियन बनाया जिसको एनडी मेरिडियन, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन के नाम से जाना गया। कहीं की भी डिजनरेशन को हम उससे चेक भी कर सकते थे। हमारे शरीर में अपर पार्ट में डिजनरेशन हो रहा है तो भी हम चेक कर सकते हैं, मिडिल पार्ट में डिजनरेशन हो रहा है वो भी चेक कर सकते हैं, अपर पार्ट में अगर डिजनरेशन हो रहा है या लोअर पार्ट में हो रहा है तो भी हम अपने हाथों से, आप अपने इस प्रोब के जरिए कहीं का भी नर्व का डिजनरेशन है तो किस पार्ट का है आप चेक करना सीख जाओगे, क्योंकि डॉक्टर वाल ने हमें सिखाया है।
और वहां के डिजनरेशन को भी आप इस पॉइंट के जरिए समाप्त करेंगे। इसके बाद डॉक्टर वाल ने और क्या किया, आपके बॉडी में जगह जगह कई तरह की एलर्जी हो जाती है। किसी को एलर्जिक रेनिटाइज एलर्जिक के कारण अस्थमा हो जाता है, एलर्जी कारण जो है किसी को खुजली होने लगती है, एलर्जी के कारण अल्टिकेरिया हो जाती है, एलर्जी के कारण ऐसे खांसी आने लगती है। एलर्जी किसी को गेहूं से एलर्जी है, धान से एलर्जी है, दूध से एलर्जी है, चावल से एलर्जी है, किसी को हाथों में क्रीम से परफ्यूम से एलर्जी है, किसी को धूप बत्ती से एलर्जी है, अगरबत्ती से एलर्जी है, किसी को बोलने से एलर्जी है, किसी को किसी की आवाज से एलर्जी है। जब आपको एलर्जी की समस्या हो जाए तो डॉक्टर वाल ने आपके किस पार्ट की एलर्जी है, अपर पार्ट की एलर्जी है, मिडिल पार्ट की एलर्जी है, या लोअर पार्ट की एलर्जी है, या होल बॉडी की एलर्जी को उन्होंने एक एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन बनाया। कहा इसकी एलर्जी की काट आप एलर्जी डिजनरेशन मेरिडियन पे करिए, एक पॉइंट से काम हो जाता था। अपने टीसीएम में संभव नहीं था, इसलिए हमको डॉक्टर वाल पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर उन अभी देखिए बॉडी में कैंसर डेवलप होने लगता है, लोग जान नहीं पाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब हमारे शरीर में अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो हम कैसे चेक करें आप अपर पार्ट में है या लोअर पार्ट में या मिडिल पार्ट में, बॉडी के किस पार्ट में आपके जो है कैंसर डेवलप हो रहा है। डॉक्टर वाल ने कैंसर के लिए ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन बनाया, उस पे जाकर के आप चेक करके ट्रीटमेंट दे सकते हो। स्किन की कोई समस्या है, इचिंग होता है, रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने स्किन डिजनरेशन मेरिडियन बना दिया। अभी देखो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको कई सारे फाइब्राइड हो जा रहे हैं, आजकल देखो सिस्ट हो जा रही है, ओवरिन सिस्ट हो रही है, गांठें बन रही हैं, जगह जगह छोटे छोटे ट्यूमर्स हो रहे हैं, तो फाइब्राइड डिजनरेशन मेरिडियन बना दिया डॉक्टर वाले। और सुनिए मोटापा बढ़ता जा रहा है, कोई ऊपर से मोटा है, कोई नीचे से मोटा, किसी की जांघें मोटी हैं, किसी का पेट बड़ा हो रहा है, किसी के कंधे की बाजू मोटी हो गई, किसी का गर्दन मोटा हो गया, तो हमारी शरीर मोटा होता जा रहा है। तो डॉक्टर वाल ने फैट डिजनरेशन मेरिडियन बना दिया कि आप फैट को डिसॉल्व करो, फैट को सॉल्व करो, फैट को फाइब्राइड को दोनों को अलग अलग ट्रीटमेंट करने का रास्ता बताया। मित्रों और जगह जगह जोड़ हमारे प्रभावित हो रहे हैं, आजकल देखो खान पान गड़बड़ी के कारण खाना हम समय से खाते नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ है, तो होता क्या है कि पेशेंट आपके पास आया समय से खाना नहीं खाया, उसके बॉडी में यूरिया यूरिक एसिड केराटिनिन बन रहा है, कान या भरपेट खा लिया, समय से नहीं खाया, तो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो डिस्टर्ब हुआ, तो सड़ रहा है, तो जॉइंट की प्रॉब्लम हो रही है। अब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, रिमोटाइड अर्थराइटिस है, यानी शरीर में ज्वाइंट डिजनरेट हो रहा है, तो कौन से अपर पार्ट का ज्वाइंट डिजनरेट कर रहा है कि लोअर पार्ट का डिजनरेट कर रहा है या मिडिल पार्ट का ज्वाइंट डिजनरेट कर रहा है, आपके हाथों में पैरों में चेक करने का स्थान है। आपके घुटने में समस्या है तो उन्होंने कहा एक पॉइंट आप ज्वाइंट को डिजनरेट करने से बचाना हो तो एक पॉइंट लगा दो, वहां पे साइनोवियल फ्लूइड भी आ जाएगा, जोड़ों के बीच में जो ग्रीस कम हो जाती है वो भी आ जाएगी और डिजनरेशन भी समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों हम आप सबको ये डॉक्टर वॉल की अद्भुत क्लास जिसमें आपको हम डर्मेट्रॉन नहीं एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर मशीन के जरिए पॉइंट की लोकेशन की जानकारी प्राप्त करना हम सिखाएंगे, कहाँ पे जल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, पॉइंट की लोकेशन किस आस्था से जा रही है, कौन सा पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा वो हम आपको सिखाएंगे। साथ में इसके साथ में हम आपको और क्या बताएंगे, जो हमारी मेरिडियन है, मेरिडियन आपने पढ़ा होगा, मेरिडियन जैसे लीवर मेरिडियन, गॉलब्लैडर मेरिडियन, किडनी की मेरिडियन, हार्ट की मेरिडियन, लंग्स की मेरिडियन, लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन, स्प्लिन मेरिडियन, स्टमक के मेरिडियन, तो आपकी 14 यानी कंसप्शन वेसल्स और गवर्निंग वेसल्स 2 वेसल्स को मिला जाए तो 12 मेरिडियन और 2 वेसल्स। तो हम उन मेरिडियन के ऊपर भी डॉक्टर वाल ने डर्मेट्रॉन से रिसर्च किया और उनके पॉइंट्स को उन्होंने दिखाया। मैं डॉक्टर वाल के ने जो डर्मेट्रॉन से उन्होंने मेरिडियन के ऊपर पॉइंट दिखाया था उनको भी हम आपको दिखाएंगे, उनको भी हम आपको दिखाएंगे और इस तरह से दिखाएंगे कैसे, देखिए यहाँ पर पॉइंट उन्होंने जो लोकेशन दिया है किस प्रकार से दी है,
देखिए ये जैसे एक हम यहाँ पर एक चित्र आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर वाल ने ये यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन दिखाया हुआ है। ये इसमें पता नहीं क्या आ रहा है, प्लीज मूव दिस विंडो, पता नहीं कुछ लिख रहा है। देखिए यूरिनरी, ये आपका सबसे बड़ी मेरिडियन होती है। प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन। इसमें कुछ लिख रहा है, ये कहां से जाएगा? इसको कहां से हटाएं? ये क्या है? सर एक बार क्लोज करके फिर दोबारा उसको ओपन कर लीजिए। फाइल को? जी सर। अच्छा, शेयर हटा के, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आरती जैन जी। देखिए ये डॉक्टर वाल ने ये बताया, ये डॉक्टर वाल ने जो बताया है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का, यूबी 64 है, 65 है, 66 है, 66A है, अब 66B है, 67 है। तो डॉक्टर वाल ने जैसे हमारी जितनी मेरिडियन थी, जैसे लंग्स के मेरिडियन कितने पॉइंट होते हैं? LU 11, TCM में 11 होते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी डॉक्टर वाल ने कुछ पॉइंट और खोजा। तो उनको जैसे जैसे यहाँ पे 66A, 66 के बाद उनको 2 पॉइंट और मिला। उन्होंने अपना मशीन लगाया डर्मेट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रिक स्पंदन लगा, तो उन्होंने कहा ये 66 और 67 के बीच में है, तो एक को 66A, दूसरे को 66B कह दिया और उसका अलग यूज बता दिया। तो इस प्रकार से हम आप लोगों को हर पॉइंट की लोकेशन बताएंगे, हर पॉइंट जो आपके, देखिए ये क्लास 2 रूपों में, 2 भागों में होगी, 2 डिपार्ट है इसके। पहला तो 8 टिश्यू मेरिडियन, 8 टिश्यू मेरिडियन हम आपको, जो 8 टिश्यू मेरिडियन डॉक्टर वाल के जो पढ़ाने वाले हैं, वो हमारे ट्रैपोडिक सिद्धांत हमारे इस PDF से रहेंगे, जिसमें हम आपको TCM डॉक्टर वाल के जो मेरिडियन हैं उनको हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। दूसरा, फिर हम आपको दूसरे डिपार्ट में ले जाएंगे और वहां पर हम आपको जो आपकी 12 मेरिडियन और हैं, ठीक है, उन पे भी डॉक्टर वाल ने कुछ एक्स्ट्रा बिंदु खोजे, उनको भी बताएंगे। नहीं, 12 मेरिडियन पर जैसे स्पेशल पॉइंट्स हम आपको सिखाएंगे। जैसे देखिए हमारे जब TCM बना था तो उसमें पेसमेकर का पॉइंट नहीं था, हार्ट की समस्या हो जाती थी तो हार्ट के अलग अलग वॉल का पॉइंट कहीं से किसी ने कहा नहीं था, बताया नहीं था, लेकिन डॉक्टर वाल ने सबका अलग अलग पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि आपके हाथों में ऐसी शक्ति है कि आप पेसमेकर लगा सकते हो, किसी की पल्स रेट डाउन हो रही है, BP कम रहता है, आप पेसमेकर लगाना चाहते हो, आपके पास पेसमेकर पॉइंट हम आपको हार्ट की मेरिडियन में बताएंगे। तो हर मेरिडियन पर डॉक्टर वाल ने किसी में 10 पॉइंट, किसी में 4 पॉइंट, किसी में 15 पॉइंट, किसी में 20 पॉइंट, किसी में 22 पॉइंट तो आवश्यकता के अनुसार उन्होंने अलग अलग पॉइंट खोजा और उनका एक सटीक उपचार, डॉक्टर वाल के जो पॉइंट्स जितने थे उनपे एकदम करंट जैसे आप लगाते हैं, एकदम करंट। देखिए ये मैं लगाया हूं, ये LY2A आंख का पॉइंट होता है और यहाँ पे एकदम से करंट आ रहा है, सॉरी, ये देखेंगे, ये देखिए करंट यहाँ पर आ रहा है, देखिए मेरा अंगूठा हिल रहा है, ये देखिए लगते ही हिलने लगा। और हमने यहाँ पे करंट जो दिया है, देखो ध्यान से, केवल 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट, ये आंख का पॉइंट है। तो आपको हम जब दिखाना शुरू करेंगे तो ये हमारी कौन सी मेरिडियन जा रही, किस तरफ से आपका, वो किस पॉइंट, किस तरफ से आप खोजेंगे, वो हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। और किस पॉइंट पे कितना स्टिमुलेशन देना है, कितने समय तक आपको करंट देना है, और कितनी करंट देने के बाद आप छोड़ दीजिए, पॉइंट लगाना नहीं चाहते हो तो पॉइंट मत लगाइए, तो भी पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा, उसको आराम रहेगा। बाद में आप स्टिमुलेशन करके वहां एक मेथी का दाना लगा के छोड़ दो, बोल दो दबाते रहो, तो भी पेशेंट को आप आराम दे सकेंगे। आप विद इन मिनट मैं आपको स्टिमुलेशन बताऊंगा डॉक्टर वाल के पॉइंट पे, किसी का हाथ मूव नहीं कर रहा हो, आप पॉइंट लगाएंगे, स्टिमुलेशन 2 मिनट दे देंगे या हाथ से ही दे देंगे, नहीं आपके पास ये मशीन है तो आपके पास इस प्रकार का प्रोब होगा, या आपके पास जो है
इस प्रकार से वुडन जिम्मी होगी, ठीक है, ये जिम्मी होगी। इसके जरिए भी हम आपको स्टिमुलेशन बताएंगे। आप स्टिमुलेट करके उस पे मेथी का दाना लगा के आप क्या करेंगे, ट्राइपोडिक एनर्जी सिद्धांत को आप उसमें बढ़ावा देंगे। जो एनर्जी का स्रोत है, देखिए ब्रह्मांड से हमको ऊर्जा जो मिलती है 3 रूपों में मिलती है। एक होती है प्री फ्रॉम प्रेजेंट थ्रू द आवर माता पिता के द्वारा, जो आपके कपल्स होते हैं। हमारी जन्मजात ऊर्जा जो होती है माँ बाप के जरिए एक एनर्जी आती है जो हम अपने, जिसको हम प्री बर्थली एनर्जी कहते हैं, प्री बर्थ एनर्जी, जिसको हम रिसीव करते हैं अपने आनुवांशिक गुणसूत्रों के द्वारा, डीएनए के द्वारा। और वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, हमारा स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारा फंक्शन कैसे होगा, हम कितने बड़े होंगे, हमारा हाथ कैसे होगा, पैर कैसे होगा। जब आपके घर में कोई पैदा होता होगा तो कहते होंगे अरे मुंह तो मम्मी की तरह से है, आवाज पापा की तरह से है, हाथ तो भाई की तरह से है। घर में लोग एक दूसरे से तुलना करते हैं, तो ये किसी दूसरे के डीएनए से क्यों नहीं मिलता है। देखिए संजय सिंह अगर है हमारे साथ, देखिए उनका अलग चेहरा है, जितेंद्र सर है उनका चेहरा अलग है, हम है हमारा चेहरा अलग है, हमारा बच्चा हमारे जैसे है, आपका बच्चा आपके जैसे है। तो एक जैसे क्यों होते हैं, ये कारण है आपका प्री बर्थली एनर्जी का, जो हमारे डीएनए, जो हमारे गुणसूत्र होते हैं। और जब हम क्रोमोसोम्स का बंटवारा होता है, जो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, चूंकि हमारे जो गुणसूत्र मम्मी पापा के गुणसूत्र होते हैं वही बच्चों में जाते हैं, तो वो गुणसूत्र ही हमारे जेनेटिक कोड्स जिसको बोलते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो पहली ऊर्जा का स्रोत माँ बाप, पहला ऊर्जा का स्रोत सृष्टि पे माँ बाप, ठीक है। दूसरा ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूट्रिएंट्स। हम जो खाते हैं, पैदा होने के बाद बच्चे को क्या क्या आती है, माँ फीडिंग कराती है, माँ क्या करती है, फीडिंग कराती है। और बड़े होते हैं तो कोई फल खाता है, कोई सब्जी खाता है, कोई दूध खाता है, कोई मलाई खाता है, कोई कुछ और खाता है। आजकल लोग तो बहुत चीज खाने लगे हैं जिंदा रहने के लिए। तो सेकंड रिस्पॉन्सिबल होता है ऊर्जा जो फूड की का निर्माण होता है। और फूड की एनर्जी जो हमें मिलती है स्टमक और स्प्लीन से मिलती है। अगर हमारा स्टमक और स्प्लीन मजबूत है तो हमें अच्छा से फूड की जरूरत है। अगर कोई आज बीमार हो रहा है, किसी की बॉडी में ताकत की कमी हो रही है, कमजोर आ रहा है, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है कि हमारा फूड की कमजोर है, उसका, उस व्यक्ति का फूड की जितना कमजोर होगा उतना वो न्यूट्रिटिव की कमजोर होगा, तो शरीर बॉडी स्ट्रक्चर डाउन होता जाएगा और हमारा एनर्जी लेवल शरीर का कमजोर रहेगा। तीसरी ऊर्जा होती है कॉस्मस से प्राप्त करते हैं, जो हमारे थ्रू मेरिडियन आती है। तीसरी ऊर्जा हम इस ब्रह्मांड के जरिए प्राप्त करते हैं, जो थ्रू किसके जरिए आती है, मेरिडियन के जरिए आती है। और ये ऊर्जा आपके वेदर पे, सेशन पे और क्लाइमेट पर निर्भर करती है। ये ऊर्जा आपके वात पित्त कफ पर निर्भर करती है। ये ऊर्जा आपके शरीर पर आने वाले प्रेशर, दबाव पर, टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। ये ऊर्जा हम रिसीव करते हैं एटमॉस्फेयर से और रिस्पॉन्सिबल होता है, मेंटेन करता है डे बाय डे एनर्जी। यानी अगर आप सुबह सो के उठ रहे हैं और अगर मौसम गर्म है तो आपको उस दिन टेम्परेचर के पित्त की ऊर्जा एनर्जी मिलने वाली है। अगर मौसम ठंडा है, कोल्डनेस की एनर्जी मिलने वाली है। अगर आपका मौसम वेदर बहुत तेज आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, धूल बड़ी हवाएं चल रही है, तो आपको विंड एनर्जी मिलने वाली है। अगर आपका नम मौसम है, ह्यूमिडिटी है वातावरण में, तो आपको आर्द्रता मिलने वाली है। तो साथ में वही एनर्जी हमारा बॉडी, आपने पढ़ा होगा दिन के 24 घंटे होते हैं और हमारे जो 12 मेरिडियन है 2-2 घंटे के लिए प्रत्येक ऑर्गन में ऊर्जा का ज्वार भाटा आता है। तो जो हम डॉक्टर वाल ने कहा कि एनर्जी का जो हम रिसीव करने का स्रोत है, पहला है माँ बाप जिसको प्री बर्थ एनर्जी कहते हैं। दूसरा जो हम खाना खाते हैं न्यूट्रिटिव एनर्जी होती है, और तीसरा कॉस्मोस से प्राप्त करते हैं ऊर्जा। 3 प्रकार की ऊर्जा, और कॉस्मोस से आने वाली ऊर्जा को ही हम जो है मेरिडियन के थ्रू, जो ब्रह्मांड से हमारे शरीर में आ रही है, इसके थ्रू इसी को हम ट्रीट करते हैं। ज्यादातर इसी ऊर्जा को मेंटेन किया जाता है। अगर इसमें कहीं बैलेंसेस होता है तो हम बीमार पैदा।
किसी भी एनर्जी में अगर माता पिता से गुणसूत्रों की कमी रह गई, अच्छे से डीएनए का बंटवारा नहीं हुआ, तो बच्चा आपका सीबी चाइल्ड पैदा होता है। अगर आपने अच्छे से खाना नहीं खाया, न्यूट्रिटिव की कमजोर हुई, फूड की कमजोर होगी, तो आपका ब्लड कमजोर हो जा और आपका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। अगर कॉस्मस से एनर्जी कम मिली तो हमें ब्रह्मांड से ऊर्जा कम मिलेगी, तो ऑर्गन अपने समय पे चार्ज नहीं होंगे। तो इस ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आयुर्वेद एक्यूप्रेशर में एक सिद्धांत बनाया गया जिसको तुल्यार्थता का सिद्धांत कहा गया। कॉस्मस की एनर्जी को हम करेस्पॉन्डेंस थ्योरी से सिद्ध करेंगे, मेरिडियन की थ्योरी से सिद्ध करेंगे और आयुर्वेदिक विजन से उसको एनर्जी को बैलेंस करेंगे। ट्राइपोडिक एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट यहाँ पे है कि तुल्यार्थता का सिद्धांत कहता है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, तथा हस्ते वैसा ही आपके हाथों में है। आपने पढ़ा होगा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रस शरीर। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है और हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाह पथ के लिए एक रास्ता है जिसको हम मेरिडियन कहते हैं। अब मेरिडियन का 2 रास्ता, एक टीसीएम की मेरिडियन आपने पढ़ा था और डॉक्टर वॉल ईएवी इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, इसको हम आपको एक रास्ता और बताने वाले हैं कि जिसके जरिए भी एनर्जी रिसीव करते हैं ब्रह्मांड से। और आयुर्वेदिक विजन में जाएंगे तो वहां पे 10 द्रव्य की थ्योरी आएगी जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पाइरल मेरिडियन आएगा, वात पित्त का आएगा और धातु आएंगे, टिश्यूज आएंगे, उत्तक आएंगे। तो उसमें आयुर्वेद की थ्योरी हम आगे अगली क्लास हमारा आयुर्वेदिक एडवांस की क्लास रहेगी, वो हम पढ़ाएंगे। अभी जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग डॉक्टर वाल, जिसके जरिए हम ट्रीटमेंट बनाएंगे ट्राइपोडिक एक्यूप्रेशर के सिद्धांत का। तो एक बार हम पुनः आप सबको आमंत्रित करते हैं कि जो साथी आ गए हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने नहीं आए, जो अभी नहीं आए, और रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप जिस लिंक से जुड़े हुए हो उसमें आपके ग्रुप में ज्वाइनिंग होने का लिंक भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप संपर्क करके आप पेमेंट जमा करके जुड़ सकते हैं और आप सबको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये हमारा आप सबके साथ वादा है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको हमारा प्रणाम। और हम अब अभी हमारी एक टंग डायग्नोसिस की क्लास समाप्त हुई है, उसका हम व्यू लेंगे। अगर आप लोगों को डॉक्टर वॉल से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो उसको भी हम आपको बताएंगे। कुछ सेकंड में ये कट जाएगा तो पुनः आप इसी आईडी पासवर्ड से पुनः ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ी देर में भी ये इसमें भी कटता आगे है, चर्चा करेंगे। तो आप लोग इसी आईडी पासवर्ड से आप जुड़ जाइएगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको प्रणाम, थैंक यू। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम आपके प्रश्नों को लेंगे।